जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। डिफ्यूजन आपको पता है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय रैंडम मोशन। इनका मोशन भी रैंडम होता है जब ये मिक्स हो रहे होते हैं, इनका कोलिजन टकराव हो रहा होता है। और होमोजेनियस मिक्सचर यानी एक मुतवाज़न मिक्सचर बनता है, यानी इसमें सारी चीज़ें आपस में प्रॉपर्ली मिक्स हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप परफ्यूम को स्मेल करते हैं उसकी डिफ्यूजन की वजह से ऐसा होता है, बिकॉज डिफ्यूजन जो है डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर। अगर हल्की गैस होगी तो डिफ्यूज़ जल्दी हो जाएगी, भारी होगी तो थोड़ा टाइम लेगी। सो ग्रेटर मॉलिक्यूल्स मास लेसर विल बी डिफ्यूजन। अगर मास ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन कम होगी। हाइड्रोजन गैस जल्दी डिफ्यूज़ करती है और ऑक्सीजन गैस जो है उसकी डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है, यानी हाइड्रोजन गैस हल्की है और ऑक्सीजन थोड़ी भारी गैस है। उसका वज़न जो है 2 ग्राम पर मोल होता है और इसका वज़न 32 ग्राम पर मोल होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और एक मॉलिक्यूल का वज़न देख लें 2 AMU एटॉमिक मास यूनिट के लिहाज से, और इसका 32 AMU होता है। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट आर इट्स यूनिट्स एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू पास्कल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ये वो प्रेशर है जो कि समंदर की सतह पे लग रहा है हमारे फेफड़ों पर, ठीक है, या मरकरी के कॉलम पर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मरकरी कॉलम, ये एक पूरी कहानी है। ये आप मेरे पीछे वीडियोस देखें, लेक्चर्स देखें, उसमें आपको मैंने बताई है कि प्रेशर मरकरी कॉलम का प्रेशर क्या होता है। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मरकरी कॉलम, और तकरीबन मरकरी कॉलम आपका 760 यानी 760 मिलीमीटर ऊपर आ जाता है सी लेवल पर। इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसी को कहेंगे। सो द प्रेशर ऑफ द एयर एट सी लेवल, हवा का प्रेशर सी लेवल पे कैन सपोर्ट कॉलम मरकरी टू 76 मिलीमीटर इन हाइट। इसको भी आप कहते हैं, दो डेफिनेशन हो सकती हैं। 1 ATM 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 760 टॉर। 1 ATM इज इक्वल्स टू 11325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, और 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 11325 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डेंसिटीज ऑफ गैसेज लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड्स। Gas molecules have a large empty spaces among its molecules. It means that gases occupy large volume. अब गैस मॉलिक्यूल जो है उनकी एम्प्टी स्पेसेस उनके दरमियान ज़्यादा होती हैं, सो ज़्यादा वॉल्यूम घेरते हैं, ड्यू टू विच द मास पर यूनिट वॉल्यूम बिकम स्मॉल, और उनका फिर वॉल्यूम के हिसाब से थोड़ा कम रह जाता है। सो विच इज़ कॉल्ड डेंसिटी, इसको हम डेंसिटी कहेंगे। तो लिहाजा मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहा जाता है। So in case of liquid, the molecules have no empty spaces, therefore mass per unit volume is greater, thus density of liquid is greater. Define the term allotropy with examples. इससे पहले है what do you mean by evaporation, how it is affected by surface area. So the process of change of liquid into its gas phase, vapor spontaneous, is called evaporation. In liquid state, the molecules are in constant state of random motion. They possess kinetic energy, but all molecules do not have the same kinetic energy. Majority of the molecules have average kinetic energy and few have more average kinetic energy. The molecules having more than average kinetic energy overcome the attractive forces among the molecules, break them and escape from surface of the liquid as vapors called evaporation. इसमें पूछा ये जा रहा है कि evaporation जो है वो कैसे होती है और ये कैसे सरफेस एरिया से अफेक्ट होती है। evaporation ये होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस से escape होते हैं, और इफेक्ट ऐसे हो सकते हैं कि ज़्यादा अगर आप सरफेस एरिया देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा हो जाएगी, और जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, और इस तरीके से आप कह लो कि वेपर्स जो हैं वो ज़्यादा बनेंगे और evaporation भी ज़्यादा होगी। Define the term allotropy with examples. So allotropy is the existence of an element into two or more forms by in same physical state. जिस तरह डायमंड और ग्रेफाइट हैं, ये दोनों एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, दोनों में कार्बन होता है, यानी एक ही एलिमेंट की दो शक्लों में एग्जिस्टेंस को एलोट्रॉपी कहते हैं। सो एग्जांपल्स डायमंड, ग्रेफाइट, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। मोनोक्लिनिक रोम्बिक सल्फर, सल्फर भी दो शक्लों में एग्जिस्ट करता है।
सिमिलरली फॉस्फोरस एंड टिन शो एलोट्रॉपी, फॉस्फोरस भी शो करता है एलोट्रॉपी और टिन भी करता है, इसके अलावा और भी बहुत से आइटम्स हैं। इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो मोनोक्लोनिक इज़ द फॉर्म 100 डिग्री पे जो है वो होता है, 100 डिग्री से यानी 96 डिग्री से कम होगा तो रोम्बिक होगा। What is the relationship between evaporation and boiling point of a liquid? The relationship between evaporation and boiling point of a liquid, relationship between evaporation and boiling point, greater the evaporation of a liquid, lower will be the boiling point of a liquid. If the rate of evaporation of a liquid is greater, then the large number of vapors will form. Therefore, when we heat such a liquid, the vapor pressure of the liquid soon become equal to the atmospheric pressure at lower temperature. Thus, boiling point will be smaller. याद रखें कि एवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ताल्लुक है। एवापोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे हो रही होती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ ताल्लुक होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर जितना होगा उतना वेपर ने प्रेशर क्रिएट करना होता है। अगर दोनों का प्रेशर बराबर हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट कम करना चाहते हैं तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो कम कर दें, इससे ये होगा कि बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसलिए समंदर की सतह पे बॉइलिंग पॉइंट 100 है और पहाड़ों की सतह पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 98 डिग्री सेल्सियस है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 5 विच इज़ नोन एज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। एंड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं और प्लेलिस्ट में जाके अपने चैप्टर को लोकेट कर लें और वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं वैसे। और इसके अलावा या आप कोई चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस चैप्टर का नाम लिखकर साथ आगे GS अकेडमी या सर खुरम लिखें तो फिर इंशाल्लाह आपको वो भी चैप्टर जो है यूट्यूब पे टॉप पे नज़र आएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।